हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड मॉर्निंग। तो जी मैं ना दवाई लेने जा रही हूँ। कल वाले व्लॉग में आपने देखा था कि मैं अपनी रिपोर्ट साथ लेके गई थी कि मैं राजपुरा से दवाई लूँगी, लेकिन सरदार जी की बाजू मिलवाने के चक्कर में ना हम लोग सब भूल गए। काफ़ी सारे काम हमसे छूट गए जो हम करना चाहते थे। भी चलो गए हुए हैं तो ये वाले काम भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम था कल जाने के रीज़न में, उसमें ये था, मैंने आपको कल भी बताया था कि सरदार जी की बाजू दिखानी थी, वो ज़रूरी काम था। तो उसमें इतना उलझ गए। उसके बाद में फिर सरदार जी को देखिए, जब मलवाते हैं तो हल्की उस टाइम पे पेन भी होती है, जो कि कहने को हल्की होती है, बर्दाश्त नहीं होती। फिर मैंने भी, पता नहीं मेरा भी हो गया साथ में सीन। तो बस उसी चक्कर में ना हम फटाफट से फिर राजपुरा से निकल गए, और बाद में ना मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। मैंने आपको बोला था ना मैं ठीक हूँ, तो शाम होते होते मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। मैंने उसके बाद कुछ ढंग से व्लॉग बनाया भी नहीं, मम्मा को पिक किया और वैसे ही मैंने व्लॉग एंड कर दिया, क्योंकि मेरी सेहत अलाउ नहीं कर रही थी। थकावट भी बहुत ज़्यादा थी और मुझे हल्का फीवर फिर से आने लग गया था। सफ़र की वजह से लगा लो या जैसे भी लगा लो, बहुत थक गई थी मैं। तो बस जी अभी यहाँ पे ना फिर हमने सोचा कि चलो अब दवाई तो लेनी है, यहाँ से ले लेते हैं। तो अपनी रिपोर्ट साथ में लाई हूँ, और मुझे लगता है कि थोड़ा जैसे कोर्स होता है ना 4-5 दिन का, हफ्ते का, वैसे कुछ होगा सीन। क्योंकि मेरी जो रिपोर्ट्स में उसमें ब्लड भी कम आया, विटामिन डी भी कम है, काफ़ी चीज़ें, और इन्फेक्शन वगैरह भी है, काफ़ी चीज़ें हैं। तो अच्छे से दवाई लेंगे तभी काम चलेगा, नहीं तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि अब बस हो गई है ना। तो जी मेडिसिन मैं ले आई हूँ, और जो मेडिसिन मेरी चलनी है ना उसके साथ मुझे आयरन और विटामिन डी की मेडिसिन भी दी गई है, क्योंकि जो मुझे बार बार चक्कर आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा था कि बीपी लो की वजह से चक्कर आ रहे हैं। तो आयरन जो है वो बहुत कम है, उसकी वजह से भी फिर डॉक्टर ने बोला कि चक्कर आते हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं, दवाई शुरू हो गई है। कल तक तो दोपहर तक तो मैं बहुत हौसले, सुबह में बड़ी मुश्किल से घर से निकली थी, वहाँ जाके बड़ी हौसले में थी, लेकिन शाम होते होते तक मेरी बस हो गई थी। और बस मत पूछो, ऐसे ही हो रहा है। मतलब दिन में मैं फिर थोड़ा सा एक्टिव रह पा रही हूँ, शाम होते तक ना बैंड बज जाती है। सरदार जी को भी मेडिसिन दे दी है, वो लेके चले गए हूँ, रेस्ट का उनके पास टाइम नहीं था, तो उन्होंने काम पे जाना था। मम्मी अभी अंदर है बच्चों के साथ, मैंने भी धीरे धीरे जो काम देखिए घर के निपटाने ही पड़ते हैं। एक औरत चाहे बीमार भी हो ना, उसको कितने दिन वो नहीं करेगी। हालांकि पिछले 2-3 दिन जब मैं ज़्यादा बीमार थी तब मैंने नहीं किया, तो घर का वो कह लो तो भी नर्क ही हो गया सी। हालांकि सरदार जी कर रहे थे, बच्चे कर रहे थे, लेकिन फिर भी कितना है ना, खुद को करना ही पड़ता है। और गर्मी से बुरा हाल है, बाहर हुम्मस है बड़ी ज़्यादा। और बस जी सिफा सिदा को नहीं भेजा था, शाइन माही गई हुई है। अभी टाइम 1:20 हो गया, और बस अब फ्री होगी, थोड़ी देर लेटूंगी। अब मैं ना, बुरा हाल हो गया मेरा। अब मेरा वो सीन हो रहा है कि थोड़ा सा कर लेती हूँ, फिर मैं बैठ जाती हूँ, फिर बैठ के देखती हूँ कि ये पड़ा हुआ है, फिर उठती हूँ, फिर कर लेती हूँ। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा चल रहा है। बाकी दवाइयाँ शुरू हो गई हैं, तो अब धीरे धीरे से आराम भी आ जाएगा। इस मौसम में ना वैसे भी बहुत बुरा हाल होता है, मेरा तो हर साल ही होता है ना, तो वैसे भी बुखार, वायरल बहुत कुछ फैला हुआ है। तो वो सारी चीज़ें हैं। और सिर्फ तक की कंघी करनी है, वो करना थोड़ा मुश्किल टास्क है। नला उनको दिया था, वो भी मैंने कितने गंदियां गंदियां जी लगी जाती सी। मैं पहले थानू नवावा मैं फड़ के, उनको नला दिया। उनकी काम करूँगी जरा 10 मिनट रुक के। अच्छा जी, ये ना थोड़ी शिमला मिर्च पड़ी हुई थी, और थोड़ी इस वजह से कह रही हूँ कि थोड़ी हो गई पड़ी पड़ी ना, बीमार थी तो फिर बना नहीं खाना ढंग से, तो जो साफ़ थी मैंने निकाल दी, बाकी मैंने डिस्कार्ड कर दी। और यहाँ पे ना एक कटन आया था मेरे बीमार होने से पहले, लेकिन ये फ्रेश टूट के आया था, मतलब पेड़ से, और ऑर्गेनिक था और छोटा था, इतना सा ही पीस था ये। इसको मैंने अभी कटिंग कर लिया है। यहाँ पे मैंने रख दिया पानी उबलने के लिए, और मैंने नई रेसिपी सीख ली है। मैंने 2-3 बार कटल ऐसे ही बनाया, मैं डीप फ्राई करके नहीं बनाती, बॉयल करके इसको फिर बनाती हूँ। बॉयल करके इसको रख लूँगी, मसाले में कल डाल लूँगी। अभी ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि काला काला सा हो रहा है ना, तो ऐसे रखने का फ्रिज में मन नहीं है, तो अभी इसको बॉयल करके शैलो फ्राई करके फ्रिज में रखूँगी। इसका काम तमाम आधा आज कर देंगे, आधा कल करेंगे। ये तो मैं डिनर में बना लूँगी। थोड़ी सब्जी पड़ी है, थोड़ा ये हो जाएगा। अब इसमें मेरे को नमक डालना है, हल्दी भी डाल सकते हैं, मैं डालती नहीं, मैं नमक ही डालती हूँ, सिर्फ नमक डाल के बॉयल कर लेती हूँ। कितना फिरता सरदार जी? ठीक है, बाहर तो नहीं चले दोबारा? आए भी नहीं तुम दोपहर में, फोन भी किया सी ਤੁਹਾਨੂੰ है काम सी। चलो हूँ चाह बनाती है, चाह पी लो। लगता ढिले ਜਿਹੇ रहे हो,
सामान दे दो। हाँ सही गल है मम्मी, टाइट कह के गुजारा। हाँ सिद्ध को ये ना मैं टोकरी लैके आई सी टी मार्ट तो मैं चाहिए सी, मैंने बड़ी सोहनी लगी, मैं लैके आई है ना। सिद्ध खेली जाती है ना। सिद्ध की है लीफ बनया है, लीफ लीफ ग्रीन लीफ है ना, है ना। खेली गली करनी है, तोड़ना ही नहीं है फिर। मैंने दे दी थोड़ी देर में। अच्छा है हाँ सारे पुट्ठे काम सिखाओ शाबाश। नहीं रखी दी हुंदी ए ओ मैं नहीं रहन दो, सारे पुट्ठे काम सिखा देंगे। ये वो है जिवें वो लड़ाइयां च युद्ध दे अगे युद्ध दे अगे नहीं भाला जा नहीं अगे रखदे, कुछ उस स्टाइल दी है ना। सैल भी अजकल इदां दे ही, मैं कहती बंदियां वर्गे ही हो गए सरदार जी। हैं पता नहीं घड़ी खराब है कि सैल ने मम्मा उठ जाओ, चाह ले लो। पीछे 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 दही माही चाकू दही। मैं तो जब देखती गर्मी च मेरे 12 वजे होंगे, जब घड़ी देखती इतने पौने 12 वजे होंगे। ये सैल भी बदल ले, टाइम उत्थे ही खड़िया पौने 12। सिदक तू कित्थे नूं तैयार होई है, बूट वाट कस्से आ तू। ਇਹਦਾ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਫਟਾਫਟ ਬੂਟ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਭੱਜਣਾ ਪਏ ਤੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੂਟ ਤੇ ਹੋਣ ਨਾ। ਮਰ ਗਈ ਮ੍ਰਿਤੂ ਘੋਸ਼ਿਤ। ਚਲੋ ਸਿੱਟੋ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ, ਖਰਾਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਯਾਰ ਘਰ 'ਚ। ਐਵੇਂ ਕਬਾੜ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਛੱਡ ਦੋ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਵਾਲੀ ਘੜੀ ਸੀਗੀ ਪੁਰਾਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪਈ ਹੋਈ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਈ? ਪਈ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਦੇਖਦੀ ਆ ਮੈਂ, ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਲੈ ਲਓ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰ ਦੋ ਡਸਟਬਿਨ 'ਚ ਗੇਰਨੀ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੁਣ ਮੈਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਘੜੀਆਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਯੈਲੋ ਵਾਲੀ ਘੜੀ ਇੱਥੇ, ਯੈਲੋ ਵਾਲੀ ਦੇਖੀ ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਯੈਲੋ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰੀਮ ਹੈ ਇੱਕ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਰ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਰੀਮ ਹੈ ਉਹ। अच्छा जी ये ना नेक्स्ट डे है, शाम में तबीयत फिर से ख़राब हुई। एक्चुअली मैं डॉक्टर साहब से जब दवाई लेने गई ना, उन्होंने मुझे सिर्फ आयरन और विटामिन डी की मेडिसिन दी। हालांकि मुझे मेरा TLC DLC भी बड़ा हुआ था, थोड़ा लीवर में हल्का इन्फेक्शन जैसे स्टार्टिंग वाला होता है वो भी था, और भी छोटी मोटी चीज़ें मुझे थी। तो मेरी जो प्रॉब्लम है ना वो ये है कि मुझे चक्कर बहुत आ रहे हैं, मुँह का टेस्ट बिल्कुल ख़राब है और मुझे बुखार चढ़ उतर रहा है, ख़ास करके शाम को मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो फिर हमने सोचा कि चलो डॉक्टर चेंज कर लेते हैं, नहीं शायद उनको समझ आया होगा या कुछ भी, चलो छोड़ो है ना। तो अभी फिर बारिश वाला सीन है, देखो सिफा सिदक जल्दी आ जाती हैं और डॉक्टर भी उसी साइड थे, सिफा सिदक की स्कूल वाली साइड ही थे। तो हमने सोचा कि पहले ना सिफा सिदक को पिक कर लेंगे, क्योंकि हम काफ़ी लेट ही हो गए थे घर से निकलते हुए, तो बारिश की वजह से भी। और मम्मी को भी दिखाना था, मम्मी की तबीयत भी थोड़ी ऐसे ही चल रही है, मैंने आपको बताया था ना उनका BP अप एंड डाउन चल रहा है। तो ये था कि चलो दोनों की दवाई हो जाएगी, वहाँ से भी खाएँगे दवाई स्टार्ट करेंगे तभी आराम आएगा, जब लेंगे नहीं तो फिर क्या होएगा, है ना। तो पहले हमने ये डिसाइड किया कि सिफा सिदक को स्कूल से पिक कर लेंगे, उसके बाद डॉक्टर के पास जाएंगे। क्योंकि देखिए कहीं भी जाओ ना ऐसा लगता है कि काम तो 10 मिनट का, लेकिन टाइम लग जाता है। और फिर सिफा सिदक अगर स्कूल से निकल जाती है, एक बार बस में बैठ जाती तो उनको पिक कैसे करते, वो बड़ा सीन था। तो पहले उनको पिक किया फिर दवाई। हेलो मम्मा, बैग तोड़ता एक असर रहती सी, बैग कितना तोड़ता हूँ, कितना तोड़े बैग देखा की करे है? बैग दिखाना उन्हें, बैग मैं वहां को नहीं बैठेगी होता। हाँ जी बोलो, बैग कितना तोड़ता मम्मा? हाँ आगे से तो ऊपर। हाँ हाँ मेरा स्कूल है, मैंने पता तेरा स्कूल है ये, मैं ही तेन छड्डन आंदी हुंदी सी, तेरा स्कूल है, तेरा स्कूल है ये। हाँ बेटी हाँ तेरा स्कूल मैंने पता है। मजा आया अज चाची? पापा लाना है जी अज है? नहीं बैग कितना तोड़ता भैन जी तुसी? की तोड़े हैं? की तोड़ता है? हंस रही है।